वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है एमपी जीके का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको आप लोग देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एमपी सरकार के द्वारा सड़क वर्ष कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 2005। 2005 में एमपी सरकार ने इसको सड़क वर्ष के रूप में मनाया है। जैसे 2011 को मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि वर्ष के रूप में बनाया है, उसी तरह से 2005 को सड़क वर्ष के रूप में मनाया है। एमपी विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति मतलब एससी कैटेगरी के लिए तो कितने सीटें हैं? 35 सीटें आरक्षित हैं। एमपी विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए मतलब एसटी के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो ये है 47। और अगर अपन ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी सीटें हैं तो 230 सीटें हैं। अगर उसमें ये पूछा जाए कि कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं तो 35 और 47 को जो हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 82, 82। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में 230 में से 82 सीटें आरक्षित हैं। इसको ध्यान रखना है। एमपी लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है? अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए तो 4 सीटें आरक्षित हैं। फिर अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? एसटी के लिए तो 6 सीटें आरक्षित हैं। अब मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो कुल है 29 सीटें। इसमें से कितनी सीटें आरक्षित हैं? 10 सीटें आरक्षित हैं। 10 में से 4 एससी के लिए हैं और 6 एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? इसको ध्यान रखना है। तो कुल 11 सीटें हैं। तो इस तरह से इसको अपने को ध्यान रखना है। एमपी का रंगीन मछली का केंद्र कहाँ है? तो ये कहाँ पाया जाएगा आपका? तो इसका आंसर नहीं लिखा है, इसका आंसर है खंडवा। एमपी का रंगीन मछली का केंद्र कहाँ है? खंडवा में है। फिर 7 है क्वेश्चन नंबर 7, एमपी का पहला सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये शाहपुरा मंडला में है। पहला सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र ये जो है रीवा जिले के गुढ़ में भी सौर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र 2020 से लगा है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है? सतपुड़ा पर्वत जो है किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है? तो ये है ब्लॉक पर्वत। सतपुड़ा पर्वत जो है ये ब्लॉक पर्वत की श्रृंखला के अंतर्गत आता है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, लेकिन है ये क्वेश्चन नंबर 9 कि ओंकारेश्वर मंदिर किस जिले में है? तो ओंकारेश्वर मंदिर ये खंडवा जिले में है और ये मांधाता और शिवपुरी स्थान के आसपास है। ये जहाँ ओंकारेश्वर मंदिर है उसको शिवपुरी स्थान कहते हैं। तो ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है कि ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ है। अब उसमें लिख दिया खंडवा, नहीं लिखा, बाकी 4 ऑप्शन लिख दिए। जैसे मान लीजिए खरगोन लिख दिया, धार लिख दिया, बड़वानी और शिवपुरी। तो आदमी सोचेगा कि यार ये खंडवा तो ऑप्शन ही नहीं है, क्वेश्चन गलत होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये शिवपुरी होगा, क्योंकि ये शिवपुरी स्थान का नाम है, जिले का नाम नहीं है। तो कहीं ये लिखा रहता है कि ओंकारेश्वर मंदिर किस जिले में है, जिला तो खंडवा है, लेकिन स्थान की बात आती है तो शिवपुरी स्थान में। फिर है महाकाल लोक कहाँ है? ये क्वेश्चन नंबर 10 होगा, है ना, गलती से लिख गया है 12। तो महाकाल लोक कहाँ? इसको शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उज्जैन को महाकाल महालोक के नाम से बोला था, है ना, लेकिन इसको महाकाल लोक भी कहते हैं, है ना। लेकिन अब महाकाल लोक को क्या बोला जाता है? महाकाल महालोक बोला जाता है, जिसको शिवराज सिंह ने बोला था कि इसका नाम बदल देना चाहिए। तो महाकाल महालोक और महाकाल लोक ये दोनों उज्जैन को कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 की जगह 11 होना चाहिए। जबलपुर में क्या पाया गया है? तो जबलपुर में संगमरमर पाया जाता है। वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन खनिज लवणों में क्या है? संगमरमर जो है जबलपुर में सबसे ज्यादा आता है। लेकिन संगमरमर का उद्योग कहाँ है? अगर संगमरमर के उद्योग की बात आएगी तो फिर अपन कटनी लिखेंगे। संगमरमर के उद्योग में जब बात आएगी तो कटनी लिखेंगे। रविंद्र भवन कहाँ है? ये गलती हो गई यहाँ पे। रविंद्र भवन कहाँ है? तो ये रविंद्र भवन जो है भोपाल में है। विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो विश्वामित्र पुरस्कार ये 1996 के से चालू हुआ है। यह पुरस्कार जो खेल के प्रशिक्षक होते हैं, कोच होते हैं, ट्रेनर होते हैं, उनको दिया जाता है।
इस पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए है जो अधिकतम 3 कोच को दी जाती है। पुरस्कार पाने वाले जो कोच होते हैं उनकी उम्र 40 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि विश्वामित्र पुरस्कार जिसको दिया जा रहा है वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, वो दूसरे भी राज्य का हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो विक्रम पुरस्कार की शुरुआत 1972 भी आता है और 1990 भी आता है, इसको ध्यान रखना है। पहले 1972 में चालू हुआ, फिर कुछ दिन के लिए बंद हो गया, फिर 1990 में फिर से चालू हुआ। तो ये दोनों आते हैं डेट, ध्यान रखना है, 1972 और 1990। यह मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो सीनियर खिलाड़ी हैं, 19 साल से ज़्यादा के हैं, उनको ये विक्रम पुरस्कार दी जाती है। इसमें लगभग 2 लाख रुपए दिया जाता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, विक्रम पुरस्कार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी प्रभास जोशी खेल पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये जो एमपी प्रभास जोशी पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 10 अप्रैल 2013 से हुई है, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। यह पुरस्कार मलखंभ जो है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, तो मलखंभ के खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन या विशेष योगदान देने वाले खिलाड़ियों को यह मध्य प्रदेश प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? 10 अप्रैल 2013 से। इस खेल में भी 2 लाख रुपए का इनाम पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार ये जो मध्य प्रदेश प्रभास जोशी पुरस्कार है, ये 2013 में अजय बख्तियार को दिया गया था। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नहीं लिखा है तो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।